हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज का यह वीडियो होगा इंस्टेंट फंडिंग प्रो फर्म ने जो आईएफ माइक्रो अकाउंट लॉन्च किया है उसके ऊपर। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इंस्टेंट फंडिंग का जो आईएफ माइक्रो अकाउंट है वो कैसा है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपका पूरे लाइफ टाइम का इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो अकाउंट का पहला और आखिरी वीडियो होने वाला है। ये एक मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या जानकारी दूंगा ये पहले मैं बता देता हूं ताकि आपका समय खराब ना हो और आप इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आईएफ माइक्रो अकाउंट का रिव्यू मैं दूंगा। ठीक है, उसके बाद उसका जो इम्पोर्टेंट रूल्स है वो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा प्लेटफॉर्म आपको लेना चाहिए और कौन सा बेस लेना चाहिए, यानी कि रॉ स्प्रेड लेना चाहिए या फिर कमीशन बेस लेना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपका जो कौन सा कूपन कोड लगाएं जिससे आपको अकाउंट सस्ता पड़े, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और आईएफ माइक्रो अकाउंट कैसे बाय करना है ये भी साथ ही साथ आपको लाइव मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद उसको मोबाइल में MT5 में कैसे सेटअप करना है ये भी बताऊंगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो रूल है जैसे लॉट साइज मैक्सिमम रूल और कितने टाइम आपको ट्रेड होल्ड करना है और कितने टाइम नहीं करना है, ये सारा इम्पोर्टेंट चीज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। आपका एक भी समय जाया नहीं देने वाला। मैं इस वीडियो को कंप्लीट बनाना चाहता हूँ इसलिए ये थोड़ा लॉन्ग बनेगा, इसलिए इस वीडियो में आप लोगों को बने रहना है। ठीक है, स्क्रीन में चलते हैं। ये हम आ गए हैं अपने इंस्टेंट फंडिंग के जो इंटरफेस है उसमें आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आईएफ लिखा है माइक्रो अकाउंट, इसको चूज करते हैं। फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म में हम लोग MT5 चूज करेंगे। ठीक है, और अकाउंट टाइप में हमें कमीशन फ्री में नहीं जाना है, रॉ स्प्रेड में जाना है। रॉ स्प्रेड अच्छा है। ठीक है, इसमें पर वन लॉट में $5 आपको कटेगा एक लॉट में। ठीक है, और ये कमीशन फ्री ठीक नहीं है इसलिए, और इसमें स्प्रेड भी अच्छा मिल जाता है इसलिए मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब अकाउंट साइज में जाएंगे हम लोग 5000 में, और उसके बाद हम लोग जब देखते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट नाउ में मतलब 5000 का जो अकाउंट है हमें वो $42 में पड़ेगा। ठीक, पे आउट सेक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अभी थोड़ा सा छोड़ते हैं, इसको लास्ट में बात करेंगे। प्रॉफिट जो टारगेट है आपका, कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है इसमें कि आप कितना भी बना सकते हैं। ठीक है, और जो डेली लॉस है वो 4% है, यानी कि अगर आप $10,000 का अकाउंट रखते हैं तो उसमें $400 का आप डेली लॉस कर सकते हैं। डेली लॉस ना याद रखना। और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है 6%। ठीक है, अब इसमें 10,000 का अगर आप अकाउंट लेते हैं $10,000 का, तो उसमें आपको मैक्सिमम $600 का लॉस कर सकते हैं। ये याद रखना, जो $400 है वो डेली है और 600 है वो ओवरऑल है। ठीक है, ये याद रखना। अब उसके बाद प्रॉफिट स्प्लिट में हम लोग जाएंगे तो ये 80% है, अगर एड ऑन करोगे तो ये 10% अप होकर 90% हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। और स्केलिंग का तो फिर वो आपको प्रॉफिट बनाते जाओगे वो उसमें ऑप्शन आ जाएगा, इसको हटाते हैं। मिनिमम कोई ट्रेडिंग डेज नहीं है दोस्तों। हाउ मेनी डेज यू हैव ट्रेड, नो मिनिमम ट्रेडिंग नंबर ऑफ डे, ये यहाँ पर बोला है। ठीक है, और न्यूज ट्रेडिंग एंड वीकेंड होल्डिंग अलाउड है यहाँ पर बोल रहा है ये। और क्या कंडीशन ये देख सकते हैं, यू कैन ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज इवेंट एंड होल्ड पोजीशन थ्रू द वीकेंड विल नो रिस्ट्रिक्शन कर बोल रहा है ना, मतलब होल्डिंग कर सकते हो बोल रहा है। और लिवरेज यहाँ पर सब देख सकते हो, करेंसी में 100 रहेगा, कमोडिटी यानी कि गोल्ड वोल्ड में 1:20 का रहेगा, और इंडेक्सेस में भी 20 का, और क्रिप्टो में 1:2 का रहेगा, मतलब 1:2 का। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया रिव्यू। ठीक है, अब उसके बाद ये जो मेन है ये इसका पे आउट है, इसको ना अलग, इसका जो पे आउट है वही इसको अलग बनाता है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो प्लीज ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है वो देखो। ठीक है, योर बेस्ट ट्रेडिंग डे मस्ट नॉट अकाउंट फॉर मोर देन 15%, मतलब आपका जो बेस्ट प्रॉफिटेबल डे है वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके टोटल प्रॉफिट से। ठीक है, ये इतना मोटा मोटा समझ लीजिए। आपको जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन दिखा रहा है, अगर आपको $400 बनाना है तो आपके जो एक दिन का जो प्रॉफिट है वो $60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप यहीं पर मान लीजिए $20 करते हैं तो आपको $133
ओवरऑल प्रॉफिट करना होगा, ठीक है। अगर $133 अगर आप बना रहे हैं तो इस $133 में आपका ओवरऑल मतलब जो बेस्ट डे का प्रॉफिट है आपका $20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये लोग पे आउट रिजेक्ट कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे यहाँ पर ये देखना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये लोग बोल रहे हैं कि आपके जो अकाउंट है उसमें आप 1.5% आपको बनाना होगा, यानी अगर आपका 10,000 का अकाउंट है, $10,000 का, तो उसमें $150 प्रॉफिट करना होगा। या फिर यहाँ पर और करके भी दिया है, वो भी ऑप्शन करना ना, देखना ध्यान से। ये लोग $25 होते ही आपको विड्रॉल दे सकते हैं। ये तो आपको $25 बन गया तो आप विड्रॉल के लिए पे आउट लगा सकते हैं सेकेंड टाइम में ना। फर्स्ट टाइम में 1.5% बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगले पड़ाव में चलते हैं। और इसका सबसे बड़ा बात आपको बता रहा हूँ भाइयों कि ये जो आप अकाउंट देख रहे हैं ये स्मार्ट ड्रा डाउन नहीं है, यानी कि ये 5% अब जाकर सेट नहीं होगा, ये स्टैटिक ड्रा डाउन है। आप देख सकते हैं यहाँ के आसपास इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो अकाउंट लिखा है, यहाँ पर स्टैटिक जो आपका 6% रहेगा वो स्टैटिक रहेगा, वो एक ही जगह रहेगा। और स्मार्ट ड्रा डाउन में क्या होता था, 5% ऊपर जाकर सेट हो जाता था, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट रूल है मैं उसी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं लॉट साइज रूल क्या है इसमें, ठीक है। आपको कितना लॉट लेना है जिससे आपका पे आउट रिजेक्ट ना हो। मेरा खुद अभी कुछ दिन पहले पे आउट रिजेक्ट हुआ था, वो भी सिर्फ लॉट साइज के कारण ही, तो इसमें आपको स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ अभी माइक्रो अकाउंट का ही बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रो अकाउंट में $5,000 का अगर आपका अकाउंट है तो फॉरेक्स में मतलब करेंसी में 2 लॉट ले सकते हो। गोल्ड कमोडिटी मेटल में आप 0.15 का ले सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इंडेसेस में 1 लॉट ले सकते हो, और क्रिप्टो में 0.5 ले सकते हो, ठीक है। क्रिप्टो में 0.5 का ले सकते हो। 10,000 में 4 लॉट, और इसमें 0.3। ये आप स्क्रीनशॉट करके रख लो क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना कितना लॉट यहाँ पर लेना है, इससे ज़्यादा मत लेना क्योंकि आपका पे आउट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा हो चुका है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगला जो रूल है भाई वो है 60 सेकेंड, ठीक है। इसमें ये भी एक, अगर इसको आप ब्रीच करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो तो ब्रीच नहीं होगा मगर पे आउट रुक जाएगा। 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट का क्या रूल है कि जैसे कि आप ट्रेड लिए और उसको 60 सेकेंड तक आपको होल्ड करना है, अगर उससे पहले अगर आप काट दिए तो आपका जो पे आउट है वो रिजेक्ट हो सकता है, इसको स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर और कुछ रूल्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको तुरंत बाय सेल नहीं करना है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं करना है, गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं करना है, हेजिंग भी आप नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैंने जो जो बताया वो भाई जो इम्पोर्टेंट है उस चीज को याद रखना, क्योंकि आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग इसमें मना है भाई। स्कैल्पिंग आप थोड़ा सा 5-10 मिनट 15 मिनट ऐसा वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं बताया हूँ उसी को बस ध्यान रखना, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं। इसमें आईपी रूल इसमें 4-5 ठो में आप मत करना, ठीक है। लॉगिन 4-5 ठो डिवाइसेस में मत करना जिससे आपका पे आउट रिजेक्ट हो जाए। तो आप 1 से 2 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले आप लोगों को इंस्टेंट फंडिंग में आ जाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको पूरा सिस्टम ये दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले लॉगिन करना है। यहाँ के आसपास आप देख सकते हैं लॉगिन लिखा है, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपना सारा डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ये सारा चीज आपको डालना होगा। डालने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। मैं अपना अकाउंट बना चुका हूँ पहले से, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को अकाउंट दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को स्टार्ट चैलेंज करके लिखा है, यहाँ पर इसमें क्लिक करना है, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ठीक है। कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों को शो करेगा। तो हम लोगों को कौन सा बाय कर रहे हैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, ठीक है। पहले हमें IF मार्केट को क्लिक करना है, उसके बाद हमें प्लेटफॉर्म में MT5 चूज करना है। ये दोनों सी ट्रेडर और मैच ट्रेडर भी आप कर सकते हैं, मगर इसमें स्लीपेज और प्लस यूजर इंटरफेस इतना अच्छा नहीं लगता मुझे।
अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग जा सकते हैं। और अकाउंट टाइप में आप लोगों को चूज करना है रॉ स्प्रेड। रॉ स्प्रेड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आप लोगों को जो स्प्रेड है वो बहुत ना के बराबर देखने को मिलता है, बहुत ही कम रहता है। और आप लोगों को पर राउंड लॉट में आप लोगों को $5 कटेगा। और अकाउंट साइज में हम लोग $5000 रखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपग्रेड यहाँ पर एड ऑन्स कर सकते हैं 10% प्रॉफिट स्प्लिट का देख सकते हैं। और अगर हम इसको नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें पड़ेगा ये $42 का। और इसको क्लिक करते हैं तो ये पड़ेगा हमें $50 का। तो चलिए इसको हम लोग क्लिक करके देखते हैं $50 में। अगर हमें कूपन लगा के, आप लोगों को मैं कूपन लगाना भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग डिटेल डाले रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक कुछ इस तरीके से आप लोगों को, जब आप डिटेल डाल लेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा, आपका सारा चीज डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, शो कर देगा। तो हमें कैसे बाय करना है, हमें बाय करना है बाय क्रिप्टो, ठीक है। तो उस बाय क्रिप्टो हमें बाय करना है तो यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर कन्फर्मो लिखा है, ठीक है, क्रिप्टो पेमेंट करके। तो इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद दोनों को चेकआउट कर देना है और यहाँ पर प्रोमो कोड डाल देंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों को इंस्टेंट फंडिंग में जाना पड़ेगा। वहां पर आप लोगों को सामने ही में ही यहाँ पर देख सकते हैं यूज कोड करके लिखा है ना। इसमें इंस्टेंट फंडिंग का सबसे अच्छा बात यह होता है कि ये लोग अपना जो कोड होता है, कूपन कोड, उसको सामने में ही दे देते हैं। तो अगर हम लोग हैलोवीन का लेते हैं तो 20% ऑफ रहेगा और 90% प्रॉफिट स्प्लिट। और अगर हम यहाँ पर एक और आया है दिवाली ऑफर, तो इसमें हमें 33% का ऑफ मिलेगा और 50% एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिवाली वाला है उसको लगा कर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सामने दिवाली लिख दिया है। अब अप्लाई कोड करके देखते हैं कि क्या ये हमें कम पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली बोल रहा है। $5000 का अकाउंट $34 में पड़ रहा है। तो बच रहा है ना दोस्तों आपका जो डॉलर है, ठीक है। और अभी और आपका जो डॉलर है वो बचेगा। कैसे बचेगा आगे वीडियो देखिए, मैं बताता हूँ। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, प्लेस ऑर्डर में क्लिक करना है, ठीक। तो भाइयों यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट काम शुरू हो जाता है, ठीक है। हमें क्या चीज में हमें पेमेंट करना है, हमें यूएसडीटी में पेमेंट करना है। तो हमें सिलेक्ट करना है यूएसडीटी, ठीक है। अब हमें कौन से नेटवर्क से हमें पेमेंट करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो ट्रोन मतलब यूएसडीटी TRC20। तो यहाँ से आप लोग मत करना क्योंकि आपको कूपन लगाने का कोई मतलब नहीं। जब यहाँ पर आपको फिर से देख सकते हैं यहाँ पर ट्रोन से करेंगे तो $43 का हमें यूएसडीटी देना पड़ेगा, सॉरी यूएसडीटी हमें 43 देना पड़ेगा। और इथेरियम करेंगे तो 34 देना पड़ेगा। और बीएनबी स्मार्ट चेन करेंगे तो इसमें 34, और पॉलीगन भी करेंगे तो इसमें भी 34 है, ठीक है। और आर्बिट्रियम 1 करेंगे तो इसमें भी 34। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग बीएनबी स्मार्ट चेन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आप लोगों को आर्बिट्रियम 1 करके बताऊंगा क्योंकि इसमें 0 फीस है भाई, है। तो आर्बिट्रियम 1 को क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये हमारा आ गया स्कैनर और हमारा आ गया यहाँ पर जो एड्रेस वो आ गया, ठीक है। अब हम लोग, आप लोगों का अगर ट्रस्ट वॉलेट है तो ट्रस्ट वॉलेट से कर सकते हैं। मैं बाइनेंस से पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को बाइनेंस का भी प्रोसेस साथ ही साथ दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपका जिस एक्सचेंज में आपका यूएसडीटी है उसको क्लिक करेंगे। मेरा यहाँ पर बाइनेंस में है तो मैं बाइनेंस को क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब बाइनेंस में क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट है यहाँ पर शो कर देगा, जितना भी आपका डॉलर है वो। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कोने में आप देख सकते हैं यहाँ के आसपास, ये वाला यहाँ के आसपास क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ के आसपास आप लोगों को क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ऐसा इंटरफेस दिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सेंड में क्लिक करना है। सेंड में क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, क्रिप्टो पेमेंट करना है। तो क्रिप्टो पेमेंट में हम लोग ये वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। ये वाला सेक्शन हमें क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यूएसडीटी को अपना जो है वो क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ के आसपास। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ के आसपास हमें एड्रेस डालना है जो उसमें हमें दिया गया है। तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग यहाँ पर से स्कैन करके भी कर सकते हैं यहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे, स्कैन करके करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर स्कैन हम लोगों ने कर लिया। और उसके बाद जो नेटवर्क उसमें जो कौन सा चूज़ किए हैं यहाँ पर से आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना, ध्यान से ही करना। वहाँ पर हम लोगों ने आर्बिट्रियम 1 किया था ना,
तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं आर्बिट्रियम 1 करेंगे, इसमें क्लिक कर देते हैं और हमें कितना सेंड करना है वहाँ पर लिखा है तो उसको यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हमें 34.141468 जितना उसमें दिया है भाई उतना पूरा टोटल डाल देना, वरना आपका पेमेंट प्रोसेस में जाकर पेंडिंग में ही रहेगा, तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें इतना पेमेंट करना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, विड्रॉल में क्लिक कर देना है। विड्रॉल में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म में क्लिक कर देना है। ठीक है, कंफर्म में क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऑथेंटिकेशन अगर आप लोगों ने लगाया है तो ऑथेंटिकेटर आप लोगों को मांगेगा। ठीक है, यहाँ पर 734157, तो चलिए हमने यहाँ पर डाल दिया है और व्यू हिस्ट्री यहाँ पर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए वहाँ पर देखते हैं अब। तो भाइयों जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेड दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद बैक टू मर्चेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जीमेल देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक मेल आया है, योर फंड अकाउंट इज नाउ एक्टिव करके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा आपको डायरेक्ट जो आपका अकाउंट नंबर है, पासवर्ड है, सर्वर है, प्लेटफॉर्म है, सारा चीज यहाँ पर आ जाता है। तो आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप पेड करेंगे ये तुरंत आ जाता है। ठीक है, मेल के साथ साथ आप लोग यहाँ पर क्रेडेंशियल लिखा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके भी आप लोगों को जो लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है नया अकाउंट है। ठीक है, IF माइक्रो अकाउंट अभी अभी आया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका जो लॉगिन पासवर्ड अगर MT5 में लॉगिन नहीं होगा तो उससे पहले आप लोग जांच लेना है कि आपके मेल में एक और मेल आया होगा, आपके जीमेल में एक मेल आया होगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन का हुआ होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आप लोगों को एक नया लॉगिन पासवर्ड दे दिया जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट आएगा। कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ईमेल साइन ई सिग्नेचर दिख रहा होगा, इसी ऐसा ही आपको सिग्नेचर कर देना है। ऐसा करने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है क्या है कि यहाँ पर ये लोग एक और मेल भेजेंगे जिसमें आप लोगों को नया लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग उसे क्या करना, आप लोग उसे MT5 में लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को साथ ही साथ करके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पर MT5 दिख रहा होगा। MT5 को क्लिक करेंगे। MT5 को क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक 3 लाइन का दिख रहा होगा, 3 लाइन का ये यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड कर देंगे। गेट स्टार्टेड करने के बाद यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा होगा बगल में, वहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइंड ब्रोकर लिखा है। फाइंड ब्रोकर में क्या लिखना है आप लोगों को, वहाँ पर सर्वर दिया होगा, सर्वर पे IF Pro Ltd है। तो यहाँ पर मेरा नीचे में ये शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को अपना लॉगिन जो है दिया गया है उसको डाल देना है। ठीक है, मैं डाल देता हूँ अपना 8028 और 680। ठीक है, अब अपना पासवर्ड डाल देते हैं। तो चलिए हमने पासवर्ड डाल दिया, तो लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है यहाँ पर $5000 का वो आ गया। ठीक है, अब आप लोगों को और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ, आप लोगों को इसका मैं स्प्रेड दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग यूरो USD में देख सकते हैं। यूरो USD में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्रेड है, ये 15 मिनट का है दोस्तों। देखिए स्प्रेड ना के बराबर है आप लोगों को। ठीक है, स्प्रेड एकदम मतलब 0 है। ठीक है, ये देखो 5 मिनट में आप देख सकते हो और 1 मिनट में भी आप देख सकते हो, बहुत ही कम है। ठीक है, और आप लोगों को मैं और कुछ दिखा देता हूँ, GBP USD का भी दिखा देता हूँ। GBP USD का तो भी ये देखो बहुत ही कम है। ठीक है, और आप लोगों को मैं USD JPY का दिखा देता हूँ। ठीक है, USD JPY का भी एकदम बहुत कम है। ठीक है, ये देखो बहुत ही कम, तो ये 1 नंबर है। ठीक है, तो मेरे भाइयों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।